बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। मान है, बिल्कुल बिल्कुल। जेपी रावत जी वेलकम कर रहे हैं सर आपका। जी सर, जी सर, गुरुदेव सम्मान स्वीकार करें सर। जी जी हाँ, बिल्कुल जी सर, बिल्कुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है खुराई बीना सागर पूरे मध्य प्रदेश से। जी सर, प्रणाम सर। जी जी जी। और सबसे पहले तो सर मैं कहना चाहूंगा कि बिल्कुल ये तो हमने सीखा है कि जेंटलमैन बन के मतलब बन के रहना है, तो कहाँ से सीखना चाहिए। इस हिसाब से आपने सिखाया कि कैसे आप जो है अच्छे से रह सकते हैं, पैसा तो बहुत बाद की चीज है, हमने आपसे सीखा है। और आज सर आप बिल्कुल एक अलग ही रूप में है सर, बिल्कुल पता नहीं क्या एक तेज है सर आपके। हाँ जी सर, तेज आ रहा है रुपेश सर सर, नोएल और निश्चित नोएल तौर पे कुजूर अब साहब हम मीटिंग में मैं चाहूंगा कुजूर साहब सर का स्वागत करें सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कुजूर साहब आए। और आज जो है कुजूर साहब काफी दिनों से मीटिंग में नहीं थे, लेकिन आपका नाम सुन के कुजूर साहब आज मीटिंग में है सर। ये सर आपकी डिमांड है। हाँ, तो बिल्कुल गुरुदेव आपका स्वागत है। और हम हाँ जी, सब हाँ जी। बिल्कुल जोरदार तालियों के बीच में आपको जो जी एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। बहुत बहुत जी स्वागत है सर, आइए सर, वेलकम। जी 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 जी। बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश जी, रुपेश कदम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद श्री अजय कदम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद श्री हरिओम कदम साहब। कदम बंधु आरसीएम के अंदर अभी तो वो कहते हैं ना कि चाइनीज बम्बू, तो अभी तक पूरी तैयारी चल रही थी आरसीएम के अंदर कदम बंधुओं की, लेकिन असली रिजल्ट अब आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे स्वागत के लिए। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। जितने भी यहाँ पर एंटरप्रेन्योर साथी, उद्यमी यहाँ पर बैठे हुए हैं, विराजमान हैं, मैं आप सभी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। साथियों, मेरा नाम आरपी सिंह है। मैं शहडोल मध्य प्रदेश में रहता हूं। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूं, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से 1991 पास आउट हूं। और यहाँ शहडोल में पीडब्ल्यूडी पीआईओ में एसडीओ के पद पर कार्यरत हूँ वर्तमान में। और मेरे जो आराध्य हैं माता पिता, परमपिता परमेश्वर, उनके आशीर्वाद से मुझे शानदार अभियान जिसका नाम आरसीएम है मुझे प्राप्त हुआ। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे ये बात पहले समझ में आ गई, वरना बहुत बुद्धिजीवी ऐसे हैं जिन्हें आज भी बात समझ में नहीं आ रही है। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ, परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि बहुत जल्दी उन्हें ये बात आरसीएम रूपी अभियान समझ में आए। यहाँ पर उपस्थित मैं देख पा रहा था हमारी गुरु माता आदरणीय आशा सिंह जी को मैं नमन करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और भी जो सीनियर साथी हैं मैं अभी नहीं देख पा रहा हूँ, मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और जो मेरे कलीग्स हैं, मेरे साथी हैं, मैं उन्हें भी नमन करता हूँ, देख पा रहा हूँ। अरुण कुमार कुशवाहा जी को मैं देख पा रहा हूँ, गणेश चौधरी साहब बैठे हैं, सेमराज सिंह जी हैं, यादव साहब हैं, बीएस यादव साहब। मैं नाम उन्हीं का लूंगा जो जिनका वीडियो खुला हो। हमारे बीच डायनामिक बहन बैठी हैं, गुड्डी बाई सतनामी मैम, बहुत शानदार सीख रही हैं। अभी मैं बहन रचना सिंह जी को देख पा रहा था, वो भी बहुत शानदार उनकी मीटिंग्स चलती हैं और लोग उन्हें उनको प्रेरणा समझते हैं, अनुकरणीय है वो सबके लिए। कुंजन सिंह जी दिख रहे हैं। चलिए, कृष्णपाल सिंह जी दिख रहे हैं, विनोद बघेल जी दिख रहे हैं, जितेंद्र सिंह जी दिख रहे हैं, राहुल कुमार पांडे साहब दिख रहे हैं। तो मैं अपनी बात आगे रखता हूँ। और भी हमारे बहुत सारे साथी हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ।
साथियों, मैं एक कहानी के माध्यम से अपनी बात रखना चाहूंगा। वो कहानी मुझे बहुत प्रेरित करती है, हो सकता है आपके दिलों को भी छुए। हम बहुत परेशान हैं, ये बात सच है। जीवन में बहुत परेशानियां हैं और हम अपनी परेशानियों को बताते रहते हैं। जब हम अपनी परेशानियों को बताते हैं तो हमें निराशा आती है, हम और परेशान होते हैं। तो मैं आप सभी से एक कहानी के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, एक मैसेज देना चाहूंगा कि हमारे जीवन में जो परेशानियां हैं वो जीवन का एक अंग है। ये आज से ही हमें मान लेना होगा, इससे घबराना नहीं है। क्योंकि परेशानियां जिसके पास कुछ भी नहीं है उसके पास भी है उस स्तर की परेशानी, और जिसके पास बहुत कुछ है, अकूट धन संपत्ति है, उसके पास भी परेशानियां हैं, उस स्तर की परेशानियां हैं। एक विद्वान पुरुष का काफिला जाकर के एक गांव में रुका। उस विद्वान पुरुष के साथ कुछ शिष्य थे और बहुत सारे ऊंट थे जिस पर वो चल रहे थे। चलते चलते एक गांव में रात हो गई और वो विश्राम के लिए रुके। उसी गांव में एक बहुत परेशान व्यक्ति था जो परेशान रहता था अपनी परेशानियों से। जीवन जीने की तमन्ना उसकी खत्म हो चुकी थी, जीवन जीने की आस उसकी खत्म हो चुकी थी। वो मरना चाहता था, लेकिन सुना कि एक विद्वान पुरुष, एक बाबा जी हमारे गांव आए हैं, शायद मेरी परेशानियों का समाधान उनके पास हो। वो उनके पास गया और बोला कि गुरुदेव, प्रणाम किया। बोला, गुरुदेव मैं बहुत परेशान हूँ जीवन में, मैं जीवन त्याग करना चाहता हूँ। समझे वो, और उन्होंने कहा कि शिष्य कोई बात नहीं, आप मेरे पास बैठिए, रुकिए थोड़ी देर। और उसके बाद उनके दिमाग में उन्होंने चिंतन किया और उसके बाद उस व्यक्ति से वो बोले कि मेरा एक काम करोगे आप? उन्होंने कहा कि जी गुरुदेव, बिल्कुल जरूर करूंगा। उन्होंने कहा कि जो हमारे ऊंट की रात में रखवाली करता है हमारा शिष्य, उसकी तबीयत खराब है। आज यदि आप हमारे ऊंटों की रखवाली रात में करें तो बड़ी कृपा होगी। वह व्यक्ति सहर्ष स्वीकार कर लिया, बोले बिल्कुल गुरुदेव, जरूर करूंगा और मैं आपकी परेशानियों का समाधान सुबह बताऊंगा, ये उन्होंने कहा। खाना वाना खाया गया, सब लोग विश्राम करने लगे, ऊंट भी बाहर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि ऊंट को, जब सारे ऊंट सो जाएं तब आपको विश्राम करना है, वरना आपको जागते रहना है। जब सारे लोग सो गए, गुरुदेव सो गए, शिष्य सो गए, और ये ऊंटों के पास जाकर के बैठ गए और ऊंटों को देखने लगे। साथियों, अब ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। धीरे धीरे रात बीतती चली गई। एक ऊंट खड़ा रहा, नहीं सो रहा था, बाकी ऊंट बैठे हुए थे। जब वो ऊंट बैठा तो दूसरा ऊंट खड़ा हो गया, जब दूसरा बैठा तो तीसरा खड़ा हो गया। वो परेशान हो गया, परेशान हो गया कि भाई सबके सब सो क्यों नहीं रहे एक साथ। रात बीत गई दोस्तों उसकी, जागते जागते, क्योंकि गुरुदेव ने बोला था कि जब तक सारे ऊंट नहीं सो जाएं तब तक आपको इनकी रखवाली करना है, इनको देखना है। पूरी रात बीत गई, वो परेशान हो गया। सुबह हुई, सब लोग जागे। नित्य क्रिया के बाद गुरुदेव ने कहा कि आओ बैठते हैं। जब बैठक हुई तब गुरुदेव ने पूछा कि कैसी बीती रात, सब ठीक रहा? वो झल्लाया हुआ था, लेकिन चूंकि उसका समाधान उसके जीवन का मिलना था, रास्ता मिलना, बड़े धैर्य से उसने व्यवहार किया और बोला, गुरुदेव
रात भर कहाँ सो पाया। एक ऊंट खड़ा होए फिर वो बैठे तो दूसरा खड़ा हो जाए, दो बैठे तीसरा खड़ा हो जाए, गुरुदेव हम तो सो ही नहीं पाए रात। उन्होंने कहा कि बेटा आपकी परेशानियों का समाधान यही। बोले जीवन में भी ऐसा ही होता, एक परेशानी खत्म होगी दूसरी आएगी, दूसरी खत्म होगी तीसरी आएगी, तीसरी खत्म होगी चौथी आएगी। परेशानियां कभी खत्म होने वाली नहीं है। तो यदि आप ये सोच रहे होंगे कि यार अब परेशानी होगी तब मैं काम करूंगा आरसीएम का, परेशानी खत्म होगी तब मैं आरसीएम का काम करूंगा, अब ये परेशानी होगी तो जीवन में ये काम मैं अच्छा करूंगा, तो दोस्तों ये कभी ये समय आने वाला नहीं है। इसलिए आज से आप अपनी सोच को, अपनी मानसिकता को बदलें कि परेशानियां जीवन के अंग हैं, ये हमारे साथ ही रहेंगे, हमारे साथ ही जाएंगे। तो हम सबको आज ये निश्चय करना है कि परमपिता परमेश्वर ने जो इतना शानदार, इतना पवित्र कार्य हमें आरसीएम के रूप में दिया है, इस आरसीएम रूपी पवित्र कार्य के माध्यम से हम अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को बहुत सुंदर बनाएं, बेहतर से बेहतरीन बनाएं, और जो हमारे सानिध्य हैं, हमारे आसपास हैं, उनके जीवन में भी, उनके जीवन को भी बेहतर से बेहतरीन बनाने का प्रयास करें। इससे अच्छा माध्यम और कोई नहीं हो सकता जीवन बदलने का। दोस्तों मैसेज ये था कि परेशानियां तो रहेंगी, इन परेशानियों के साथ आनंद लेते हुए हमको काम करना है और जीवन में बेहतरीन जीवन जीना है। अब मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहता हूं, जब हम बिजनेस में आते हैं, जब हम बिजनेस में आते हैं और संघर्ष करते हुए जब एक आध दो ज्वाइनिंग हम निकाल लेते हैं और बहुत मुश्किल काम समझते हैं इसको, जब सीनियर अपलाइन पूछता है भैया क्या हुआ, अरे बोले साहब बहुत मगजमारी है, बड़ा मुश्किल काम है ज्वाइन का, बड़ी दिक्कत वाला काम। अरे बोले इनविटेशन, इनविटेशन तो और टेंशन का काम है साहब, इनविटेशन करो क्या बोलो कुछ, अब बोलो भी इनविटेशन आमंत्रित करो, बोले 20-20 50-50 को बोले कोई आता ही नहीं, बड़ी परेशानी है, तो बड़ा टेंशन वाला काम है। और बोले आ भी जाते हैं, मान लो कहीं चले भी गए अपन, तो प्लान दिखाना तो और मुश्किल वाला काम है, मतलब मुश्किल ही मुश्किल। और प्लान दिखाने के बाद वो तो फिर परीक्षा की घड़ी आ गई, और ये फॉलो अप, ये तो इसमें तो क्या क्या पूछ ले कुछ समझ में नहीं आता साहब, बड़ी परेशानी। अरे डर लगता है पता नहीं क्या पूछ ले वो। और अपलाइन बोलते हैं लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, ये तो और मुश्किल वाला काम है। इस तरह की बातें हमारे जेहन में आती है जब हमारे अपलाइन बात करते हैं, तो ये बातें हम करते हैं। और उसके बाद जब हमारी कुछ टीम बन जाती है ना, तो फिर क्या परेशानी आती है, फिर रोना रोना चालू। बोले साहब ये तो डेली डेली जो है ना टीम बन गई है, डेली डेली इनसे बात करो, डेली डेली मुलाकात के लिए इनसे टाइम मांगो। और टीम तो बन गई, इससे बड़ी मुश्किल मालूम क्या है, बोले इनको जिंदा रखना सबसे बड़ी मुश्किल। इनको ऐसा पकड़ पकड़ के इकट्ठा रखना बड़ा चैलेंज। कोई इधर भाग रहा, कोई उधर जा रहा, कोई नाराज हो रहा, कोई कुछ कर रहा है। और प्लान दिखाना, फॉलो अप तो परेशानी का ही है, साथ में इनको मोटिवेटेड किए रहना, ये बड़ा टेंशन है।
पेन कॉपी जरूर लेके रखिए। टीम को मोटिवेटेड करना साहब, ये तो और बड़ा टेंशन है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है, मालूम क्या है? यहां मेरे पास तरफ देखिए, सॉल्यूशन यहां है। जैसा मैंने बोला था कि कठिनाइयों को जब हम और तवज्जो देंगे, उसका स्वागत करेंगे फूलमाला से, उसको बैठाएंगे ऊपर, तो वो और अति करता है। तो सारा परेशानी, जितनी मैंने परेशानी बताई, सारे परेशानी इस भेजे की है, हमारी सोच की है। हम जो सोचते हैं वही होता है। हम सोचते हैं बहुत मुश्किल काम है, तो मुश्किल है, और हम सोच लें तो मुश्किल नहीं है, तो बहुत आसान है, तो आसान है। दुनिया भर की किताबें हम पढ़ते हैं, दुनिया भर का ज्ञान लेते हैं, दुनिया भर के गुरु पालते हैं, सारा कुछ तो यहां गड़बड़ है। तो फोकस ऑन योर सेल्फ, खुद पे फोकस कीजिए। सारा गड़बड़ यहां, उस गड़बड़ी की दवा कहीं और ढूंढते हैं। सारा प्रॉब्लम का जड़ आपका दिमाग है दोस्तों, इसको लिख लीजिए, इसको दुरुस्त कीजिए। इसका सॉल्यूशन क्या है? अपलाइन लोग बोलते हैं हमेशा, और हम इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की जब भी मीटिंग होती है, अपलाइन बार बार बोलते हैं दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है, और हम उसी का इस्तेमाल करते हैं। तो आज से ही नेटवर्क मार्केटिंग की जब भी बात आपके जहन में आए, तो इस दिमाग पे ताला लगा देना और चाबी फेंक देना। नेटवर्क मार्केटिंग में दिमाग के इस्तेमाल की जरूरत नहीं है दोस्त। और जब आप नेटवर्क मार्केटिंग करने निकले, तो इस दिमाग को घर में रख के जाएं, अपने साथ ना ले जाएं। हम अपलाइन की बात नहीं मानते, और अपने बुद्धि का, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। अब सुनिए, किस चीज का इस्तेमाल करना है? सिस्टम का इस्तेमाल करना है आपको। SYSTEM, सिस्टम। अपलाइन बोलता है, चिल्लाता है बेचारा, तड़पता है, सिस्टम को मानो, सिस्टम को मानो, सिस्टम को फॉलो अप करो। नहीं, हमको नहीं सुनना। हम बात नहीं मानते दोस्तों, अपनी मन की करते हैं। और मन की जो करने के लिए प्रेरित करता है, उसका नाम है EGO, ईगो, अहंकार। बहुत भरा है हमारे अंदर। और यदि अपलाइन बेचारा कम पढ़ा लिखा मिल गया, तो उसकी तो शामत आ गई। ये हमें समझाएगा। पास्ट एक्सपीरियंसेस, डर, झिझक, शर्म, ये ऐसी चीजें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। नेटवर्क मार्केटिंग, इन सब का त्याग करना पड़ेगा। जो भी ट्रेनिंग के अंदर सिस्टम की बात बताई जाती है, उसे मानना है। उसे पत्थर की लकीर मानी, उसे मानना ही होगा। और दोस्त, राज की बात यह है कि यदि हमारे दिमाग से काम चल गया होता, या हमारा दिमाग से काम होता, तो हम आज यहाँ मीटिंग में नहीं बैठे होते, हम करोड़पति ऑलरेडी होते। तो करोड़पति बनना है
तो दिमाग को घर में रख के जाइएगा बाहर काम करने और सिस्टम को फॉलो कीजिएगा, जिस सिस्टम की बात हम अभी करने वाले हैं। SYSTEM, इसको बिल्कुल भी मत भूलिएगा कभी, करोड़पति बनना है तो। हमेशा जो है सिस्टम को ध्यान रखना है। नेटवर्क मार्केटिंग अक्ल लगाने का बिजनेस नहीं है, नक्कल लगाने का बिजनेस है। अपलाइन बार बार बोलते हैं लेकिन उसको हम भूल जाते हैं। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति बहुत बुद्धि लगाता है और नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाता है, और उसके बाद वो बाजार में बोलता है कि गंदा काम है, अच्छा काम नहीं है, मत करो। क्योंकि अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है और वो ये सोचता है कि मैं जब ये बातें करूंगा तो लोग मुझे अच्छा समझेंगे और उस सिस्टम को खराब समझेंगे। लेकिन बाद में जब बात समझ में आती है तब तक उसका 302 हो चुका रहता है, जिसको वह व्यक्ति समझाता है। दोस्तों, बहुत बड़ा गुनाह करते हैं हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बुराई करके, RCM की बुराई करके। हम बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। हम 302 कर रहे हैं, उसकी जिंदगी की हत्या कर देते। ये गुनाह कभी मत करिए। यदि आप फेल हुए हो तो सिस्टम फेल नहीं है। सिस्टम 60 वर्षों से चल रहा है, पूरे विश्व में चल रहा है। आप फेल हुए हैं तो स्वीकार कीजिए, किसी की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। सिस्टम में कोई खोट नहीं। ये बिजनेस बुद्धिमान लोगों का नहीं, समझदार लोगों का है। समझदार बनिए। बुद्धिमान मालूम क्या सोचता है? बुद्धिमान क्या विचार करता है? बोले यार, ये भैंस तो बहुत काली है, इसका दूध सफेद कैसे निकल रहा है? उसमें दिमाग लगाता है। भैंस इतनी काली, चारा खाती हरी हरा, दूध निकलता सफेद, बस उसी में लगा रहेगा, उसी में लगा रहेगा, उसी में लगा रहेगा, उसी में लगा रहेगा, और जिंदगी बीत जाती है। ऐसा आपको करना है क्या? आज मैं वही बोलने आया हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करने आया। अरे रहने दो ना भाई, भैंस काली है तो हरा घास खा रही, खाने दो ना। हमको तो दूध पीने से मतलब है, पहलवान बनने से, प्रोटीन पाने से। तो समझदार व्यक्ति क्या सोचता है कि यार भैया, हमें तो दूध पीना है, पहलवान बनना है, मसल्स बढ़िया करना है, स्ट्रांग, बुद्धि बढ़ाना है, बच्चों को पिलाना है दूध। कहाँ चक्कर में पड़े काली भैंस है, हरा घास खाती है। समझदार व्यक्ति। तो हमें समझदार बनना है, बुद्धिमान नहीं बनना है। नेटवर्क मार्केटिंग में यदि हैं हम और नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है तो हमें बुद्धिमान नहीं, समझदार बनना है। रिसर्च करते करते बुद्धिमान की जिंदगी गुजर जाती है और वैसे चला जाता है। बहुत मिलेंगे, ढूंढो तो आप। दोस्तों, समझदार व्यक्ति जानता है कि नेटवर्क मार्केटिंग लॉ ऑफ एवरेज का बिजनेस है। आप लोग इसको लिख लें। सफल होना है आपको, यदि आप 100 व्यक्ति तक जाएंगे, देखिए जाना तो पड़ेगा। नेटवर्क बनाना है बड़ा, तो यदि लोग नहीं आते आपके पास तो आपको जाना पड़ेगा। इसको लिख लीजिए। घर में बैठकर काम नहीं होगा। कभी सपने में मत सोचिए। ये बिजनेस लॉ ऑफ एवरेज का है। आप 100 लोगों से जब चर्चा करेंगे तो 30 लोग तो ऐसे झड़ा देंगे, आपको भगा देंगे, झड़ा देंगे, बहाने कर देंगे। घर में लुंगी लगाए घर में घूम रहे हम, घर वाली को बोल देंगे ए उसको बोलो, नहीं है, नहीं नहीं। 30 लोग, 100 में से 30 लोग, 70 लोग आपकी बात सुनेंगे। दोस्तों, 70 लोगों में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात सुनेगा वो लगभग 30 लोग होंगे।
इसको लिख लीजिए, जिंदगी भर काम आएगा जब तक आप नेटवर्क मार्केटिंग करें। 30 लोग रिस्पॉन्स देंगे आपको ठीक ठाक से, सुनेंगे 70 लोग प्लान, लेकिन सारे के सारे फॉर्म भी नहीं भरेंगे, लगभग 20 लोग फॉर्म भरेंगे। उस 20 में से भी मात्र 10 लोग ज्वाइन होंगे परचेजिंग करके, जिनकी आईडी एक्टिवेट होगी, मात्र 10 लोग। उन 10 में से सिर्फ और सिर्फ 2 लोग ही ऐसे मिलेंगे जो आपकी बात मानेंगे और आपके बिजनेस को आगे, वो आपके वारिस होंगे और आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपका साथ देंगे। अब इसमें बुद्धि लगाने की क्या बात है भाई, 60 वर्षों से एवरेज चला आ रहा। हाँ, यदि आपको एवरेज बढ़ाना है तो थोड़ा सा आपको अपना नॉलेज बढ़ाना होगा, आपकी वेशभूषा बदलनी होगी, आपके शब्दों का चयन बदलना होगा, आपको अपने आदतें बदलनी होंगी, आपको अपना व्यवहार ठीक करना होगा, और सबसे बड़ी बात, आपको भरोसेमंद व्यक्ति बनना होगा, विश्वसनीय व्यक्ति बनना होगा। अब ये कैसे बनेंगे आप, ये आप चिंतन कीजिएगा आज रात में कि हम पर भरोसा लोग कैसे करें। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग कंपनी देखने नहीं जाते, भीलवाड़ा देखने कोई नहीं जाता, लोग प्रोडक्ट देखने दुकान नहीं जाते, लोग आपको देखते हैं, आप पर भरोसा करते हैं, आप पर विश्वास करते हैं। इसलिए जब आप बोलते हो कि ये काम अच्छा है दोस्त, चलो मिलकर करेंगे, और बात यदि उसको समझ में आती है तो आपके साथ एसोसिएट हो जाता है और उसके बाद बात आगे बढ़ती है। तो मैं अभी सिस्टम की बात कर रहा था, अब हम फटाफट सिस्टम की बात करेंगे। सर मैं लेट तो नहीं हो रहा हूँ? ठीक चल रहा है सर। जी सर। चलिए नहीं सर, चलेंगे। दोस्तों, सिस्टम की बात करने से पहले आरसीएम के अंदर हम आरसीएम क्यों करें, यहां में जितने सारे लोग बैठे हैं, यदि मैं अभी पूछ लूं किसी से, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बता भी नहीं पाएंगे कि मैं आरसीएम क्यों करूं। इस आंकड़ा को लिख लीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर यदि आपको सफल होना है तो 90% वाई होता है, वाई आपका क्लियर होना चाहिए, वो 90% पोर्शन है, और 10% ओनली एक्शन करना है आपको, ये आंकड़ा है। तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा, ये पूछना होगा आपको अपने आप से, कोई अपलाइन, कोई नात रिश्तेदार, कोई पत्नी, बच्चे कुछ भी बोले इसलिए आरसीएम करना है, मत मानो, पूछो अपने आप से कि मुझे क्यों करना है आरसीएम। 90% वाई का रोल होता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। और हम क्या करते हैं, अपलाइन ने कह दिया इतना पैसा मिलेगा, हम कुछ नहीं सोचते, हम क्यों करना है ये भी नहीं सोचते, और 90% हम एक्शन मोड में चले जाते हैं, जबकि हमको नॉलेज भी नहीं होता उतना, हमारी तैयारी नहीं होती उतनी, और हम जो है भड़ 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 एक्शन मोड में चले जाते हैं, और उसके बाद फेलुअर फेलुअर फेलुअर, उसके बाद जब विरोध और रिजेक्शंस मिलते हैं, उसके बाद हम क्विट कर जाते हैं, इस बिजनेस से अलग हो जाते हैं। उसके बाद हम अपलाइन का फोन भी नहीं उठाते, मिलने से भी कतराते हैं, बुरा भला भी कहते हैं। यदि बार बार अपलाइन फोन करे तो खिन्नता भी आती है। तो दोस्तों, अब आपको अपना व्हाई क्लियर कर लेना है, उसके बाद आगे हम बात करेंगे। अब हम आते हैं 6 बेसिक्स, जो बैकबोन है नेटवर्क मार्केटिंग। इतनी सारी किताबें पढ़ लो, इतनी सारी मीटिंग्स कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ये 5 बिंदु 6 बिंदु के विषय में यदि आपको पता नहीं है, और इस 5-6 बिंदु के यदि आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, पालन नहीं कर रहे हैं इसका, तो आपका बिजनेस नहीं होगा। कहीं लिख लीजिए, इसका पालन तो करना ही पड़ेगा। 6 बेसिक का पहला जो बिंदु है, 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज, कोई बहानेबाजी नहीं, कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, कुछ भी हो। और रिटेल द प्रोडक्ट
शेयर द प्रोडक्ट। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है प्रोडक्ट के विषय में। आपको 100% प्रोडक्ट यूज करना है। अब प्रोडक्ट यूज का मतलब देखिए क्या होता है दोस्तों। मैं यहाँ पर अभी देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो सीनियर साथी, लेकिन आरसीएम के ड्रेस में नहीं। हम यही फेल हैं। हम क्या सोचते हैं कि जब रॉयल्टी आ जाएगी, जब टेक्निकल आ जाएगा, जब कुछ थोड़े पैसे आ जाएंगे, तब हम सूट पहनेंगे। जबकि आपको नीचे से लेके ऊपर तक 100% सर्वप्रथम, चूंकि आप बिजनेस करने जा रहे हैं, वो बिजनेस की मांग है कि आपको लुक लाइक ए बिजनेसमैन, आपको दिखना चाहिए। क्योंकि जब वेशभूषा आपकी बदल जाती है तो बहुत सारी चीजें बदलती हैं। आप अनुशासित हो जाते हो। आप ऐसे सूट में रहते हो, कहीं खड़े होते हो तो यूं ही बड्डे के टाइप खड़े नहीं होगे, यूं ही चप्पल में नहीं रहोगे। सूट पहने हो तो जूता भी पहनोगे, मोजा भी पहनोगे, और शेविंग भी आपकी होगी, आपका बाल भी कंघी किया हुआ रहेगा। आप सलीके से रहो। पहला बदलाव। पड़ोसी देखेगा, आपका शहर का व्यक्ति देखेगा, जानकार देखेगा, दोस्त देखेगा, यार ये क्या हो गया इसको, ये कुछ तो करता है, ये क्या करने लगा। आपकी पब्लिसिटी वहीं से चालू हो जाती है। कुछ हंसेंगे, कुछ अच्छा बोलेंगे, कुछ कुछ बोलेंगे, कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं। तो सबसे पहले शुरुआत 100% आप अपनी वेशभूषा को, जूता, मोजा, सूट, पैंट, शर्ट, नहीं सूट सिला पा रहे हो तो कम से कम पैंट, शर्ट, टाई तो लगा, चड्डी बनियान बदल लो। मैं एक कहानी के माध्यम से इस वेशभूषा की बात बताना चाहता हूँ। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, समय लगेगा, लेकिन बातें आज पूरी होंगी। दोस्तों कहानी ऐसी है, एक व्यक्ति था जिसका सम्मान होना था। ध्यान से सुनिए, क्यों जरूरी है ड्रेसअप। एक व्यक्ति था जिसका सम्मान होना था। वो एफएम रेडियो में काम करता था। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, जो यहां वहां घूम रहे होंगे वो भी, बहुत अहम बात। वो एफएम रेडियो में काम करता था, और एफएम रेडियो में वो जब काम करता था बहुत फेमस था, बहुत शानदार बोलता था। और जब उसकी बात शुरू होती थी तो पब्लिक कान लगा लेती थी। उसके प्रोग्राम का जो रेटिंग था बहुत शानदार, बहुत सारे रेडियोज खुल जाते थे। उसका सम्मान हो रहा। क्यों ऐसा कर पा रहा था? राज की बात। वो जब भी स्टूडियो जाता था, शानदार तरीके से नहा धो करके, वेल अप टू डेट होकर, वेल ड्रेसअप, और रोज सुंदर। सुंदर से मतलब गोरे होना, चेहरा मोहरा से नहीं है, व्यवस्थित होने से। इसको अन्यथा मत लीजिए। और जब अपने स्टूडियो जाता था, लोग उसको हंसते थे, बोले यार तेरे को तो कोई देखता नहीं है, आवाज भर सुनते हैं, ये इतना सज धज के क्यों आता भाई। तो उसने कहा नहीं दोस्त, इन चीजों का असर मेरे दिमाग में, मेरी बातों में, मेरी खुशी में, मेरी मुस्कान में आता है। जब मैं वेल ड्रेसअप रहता हूं तो बहुत आनंद आता है, और मैं उसी आनंद के माध्यम से मैं बातें करता हूं लोगों से। तो दोस्त, आप भी महसूस करते होंगे जब नए कपड़े मिलते हैं तो कैसा लगता है। जब दिवाली आती है, जब और भी अवसर होते हैं, यहाँ बहुत सारे बैठे हैं ऐसे लोग। अभी तो चाहे जब कपड़े खरीद लिए जाते हैं, लेकिन एक समय होता था, हमने देखा है वो समय, कि दिवाली का एक समय होता था कि नए नए कपड़े मिलते थे, बड़ा मजा आता था। आज भी मजा आता है। आप सब भी महसूस करते होंगे इस चीज को, कि जब अच्छे कपड़े, नए कपड़े मिलते हैं और पहनते हो आप, तो क्या अलग महसूस होता है, अलग फीलिंग्स आती है। मैं यदि कुछ गलत बोल रहा हूं तो आप बोल सकते हैं ड्रेस करके। नहीं सर, राइट है, सही है। अलग फीलिंग्स आती है। तो जब
सम्मान का समय आया, उस व्यक्ति को सम्मान मिलना था और एक समय डिसाइड हुआ स्टूडियो में कि आपका इतने बजे आना है, आपको आपका इंटरव्यू होगा। दोस्तों, इंटरव्यू का समय हो चुका था और वह व्यक्ति लेट हो चुका था। जब भागते 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 आया स्टूडियो में, लोगों ने कहा, अरे भाई कैसे लेट हो गए, आपका समय हो चुका है। उन्होंने कहा, मैं थोड़ा बाजार चला गया। अरे बोले, ये टाइम बाजार जाने? बोले हाँ। बोले, सारा कपड़ा मैं नया पहना था लेकिन मेरा मोजा पुराना था। बोले, मेरी जान वहीं अटकी थी, मोजा पुराना था। बोले, मोजे लेने चला गया। मैसेज कि जब हम वेल अप टू डेट रहते हैं तो बहुत सारे अनुशासन में बहुत अनुशासित हम होते हैं, क्योंकि हमको डर होता है कि यार हम टाई लगाए हैं, सूट पहने हैं, कोई गलत काम न कर बैठे। तो दोस्तों, 100% प्रोडक्ट यूज में पहला काम यही करना चाहिए हर, मेरा ख्याल हर डिस्ट्रीब्यूटर। जो दिखता है वो बिकता है। अपने शोरूम को पहले ठीक कीजिए और प्रोडक्ट तो हमें यूज करने ही। अब लोग बोलते हैं कि साहब प्रोडक्ट तो बहुत दूर मिलता है, कैसे जाएंगे? बहुत सारे साथी बैठे होंगे अभी, दर्द सह रहे होंगे अपने टीम का। बोले, सर इतनी दूर सामान मिलता है, कैसे जाएंगे? भाई, इंजीनियरिंग पढ़ने बेटा को दूसरा शहर भेज दिए, मेडिकल पढ़ने तो मेडिकल यही बुला लेते, घर के बाजू में इंजीनियरिंग यही बुला लेते। बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजना है तो बोले सुबह सुबह उठा के बस में 20 किलोमीटर भेजते हैं हम। मैंने बोला था ना, समझ रहे? दिमाग, सोच। जहां हमारी जिंदगी शानदार हो सकती है, जहां अपनों की जिंदगी हम शानदार बना सकते हैं, जहां हम अपने पुश्तों को सुधार सकते हैं, जो कभी कभी भी पैसे के लिए हाथ नहीं फैलाएगा, पैसे कमाने की बात सोचेगा आने वाली जनरेशन, हम इस काम के लिए बोलते हैं यार उतनी दूर जाए सामान लेने। ये सोच हमारी है। बोले, यार उस दुकान में जाते हैं सामान ही नहीं मिलता है। अरे जो मिलता है वो ले लो भाई, लेकिन लो तो। आज ना छोटी है दुकान, कल बड़ी भी होगी, देखते रह जाओगे। ऐसी दुकानें होगी शहर शहर में। फिर बाल नोचोगे, नहीं करोगे अभी तो, टीम नहीं बनाओगे तो। कुछ लोग परेशान हैं, बोले यार तेल इतना महंगा है, सामान तो इतना महंगा है। दोस्त, कैलकुलेशन लगाने बैठो, आप नॉलेज लेने बैठो प्रोडक्ट का। दावे से कहता हूं, मैं छाती ठोक के बोलता हूं, एक भी सामान महंगा नहीं है आरसी। लेकिन आप यदि प्रोडक्ट को मां मानते हो, यदि उस प्रसाद को मां मानते हो, उसको प्रसाद मानते हो भगवान का, तो कभी भी माँ की तुलना किसी और से नहीं की जाती। और वो हमारी माँ है प्रोडक्ट, क्योंकि उसी के कारण हमारी जिंदगी बन रही। हम उसकी तुलना करते हैं, कभी नहीं करना चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनी अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करती है, किसी की तुलना करती है क्या? हम बहुत बुद्धिमान है ना, हम तुलना करने बैठते। सामने वाले से बोलो, इसकी तुलना क्या करते हो यार तुम? ये एक एक प्रोडक्ट, एक एक साबुन जिंदगियां बनाती हैं। तुम्हारा बाजार का सामान जिंदगियां बनाती है क्या? क्या सोच रहे हो? वो सोचते हैं महंगा सामान है, कुछ बचत कर लेंगे। दोस्त, एक लाइन और लिख लो, बचत करके आज तक कोई अमीर नहीं बना। यदि बन गया हो तो मुझे बता देना। यदि अमीर बनना है तो सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने होंगे, कमाने के तरीके बदलने होंगे, कमाने के तरीके ढूंढने होंगे। मस्त उलझे रहो, एक भी प्रोडक्ट महंगा नहीं। यूज कीजिए, यूज तो कीजिए।
और राज की बात बताऊं, राज की बात, अपने साथियों को समझाइए कि भाई थोड़ा लेवल को हाई करो। 100 रुपए का तेल खा रहे हो, कौन सा तेल खा रहे हो भाई? अरे 200 वाला खाओ, थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाओ, तेल की क्वालिटी देखो, लेवल को बढ़ाओ थोड़ा सा। और मजे की बात यह है, उनको ये नहीं पता कि आज मैं इस सामान को खाऊंगा, आने वाले समय में जब मेरा बिजनेस डेवलप होगा तो मेरा ये जो किराना आ रहा है ये फ्री हो जाएगा। इसको लिख लो। अरे भाई, जब 2000, 3000, 4000 इस बिजनेस से आने लगेंगे तो आपका किराना तो फ्री हो गया ना हर घर का, फिर काहे का महंगा? तो यूज करेंगे सारे लोग? यस सर। सारे लोग यूज यस सर, करेंगे? यस सर, यस नो एक्सक्यूज, 100% प्रोडक्ट यूज। प्रोडक्ट यूज। जी सर, जी सर। और जितने भी यहाँ बैठे हैं, मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि यदि सूट नहीं बनवा पा रहे हैं अभी, तो आप पैंट शर्ट 2 सेट और टाई और जूता और मोजा जरूर लीजिए। और जब भी मीटिंग में बैठिए तो वेल ड्रेसअप में बैठिए, अनुशासन में बैठिए। और मैंने आगे एक बात कही, रिटेल द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट। हमें सामान को बेचने में शर्म आती, बहुत बुद्धिमान है ना। अरे भाई, अरबपति है, रिलायंस सब्जी बेच रहा है, हमको साबुन बेचने में शर्म आती। बेचने शब्द के अर्थ को हमने शर्मनाक बना दिया दोस्त, जबकि बेचना शब्द बहुत पवित्र है। बेचने का मतलब होता है ऐसे प्रोडक्ट जिस प्रोडक्ट के माध्यम से हम सामने वाले की जिंदगी में वैल्यू ऐड करते हैं, उसकी लाइफ में हम उसको मदद करते हैं, सहायता करते हैं, उसके दर्द को दूर करते हैं। आपके पास तो दर्द की बहुत बड़ी दवा है। हेल्थ इश्यूज में लोग मर रहे हैं, जिस घर में भी बैठोगे 2-4 बीमार मिल जाएंगे दोस्त। क्या कर रहे हो आप? क्या सोच रहे हो? अरे आप इस मानसिकता से उस घर में जाइए कि मैं तो स्वस्थ हो गया हूं आरसीएम का प्रोडक्ट खाकर, उपयोग करके, मुझे इस परिवार को भी स्वस्थ बनाना है। इस सोच के साथ जाइए, वो शर्म काफूर हो जाएगा आपका। हम किस सोच में हैं? चाइना के लोग रिटेलिंग को, सेलिंग को पवित्र मानते हैं, इसलिए आज इतने बड़े हैं बिजनेस में। हम कहाँ हैं? हमारी सोच कहाँ है? तो दोस्त, घर घर इस प्रसाद को पहुंचाने का बीड़ा उठाइए, घर घर जाइए, झोला भर भर के ले जाइए, बताइए कि इसको खाने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उस प्रोडक्ट को घर में रखना क्यों जरूरी है, ये भी आप सुन लीजिए, साइकोलॉजी। जब आप टॉयलेट में जाएंगे आरसीएम दिखेगा, जब आप किचन में जाएंगे आरसीएम दिखेगा, जब आप डाइनिंग टेबल में जाएंगे आरसीएम दिखेगा और प्रोडक्ट दिखेगा। तो दोस्त, इसमें बहुत बड़ी चीज छिपी है। जो आपके ड्रीम है, जो आपका जो भी ड्रीम होगा, जो भी सपना होगा, जो भी गोल होगा, उस गोल को, उस सपने को याद दिलाते हैं वो प्रोडक्ट। जब आपके घर में प्रोडक्ट ही नहीं दिखेंगे तो आपका ड्रीम कहाँ रहेगा? आपके सपनों को याद कौन दिलाएगा? आपका अपलाइन कौन दिलाएगा? पूछो पूछो। इसलिए पूरे घर में फैले रहना चाहिए प्रोडक्ट। जहां भी दिखे आरसीएम, आपका ड्रीम याद आए। और एक बहुत बड़ी चीज, इस प्रोडक्ट को जब बनाया जाता है, हमारा उद्देश्य जो है स्वास्थ्य रक्षा, इस प्रोडक्ट को जब बनाया जाता है उसमें एक भाव डाले जाते हैं कि हमारा पहला उद्देश्य स्वास्थ्य की रक्षा है। तो हे प्रभु, हमारा प्रोडक्ट ऐसा बने, ऐसा असर करे कि लोग स्वस्थ रहें इससे। ये भाव डाला जाता है और इसी भाव से आपको इस प्रोडक्ट को घरों तक पहुंचाना है। यदि नहीं कर रहे होंगे जो साथी, वो साथी करें इस काम। दूसरा बिंदु, 6 बेसिक का दूसरा बिंदु, मेक ए लिस्ट। सबसे पहले आपको आपकी क्या इच्छाएं हैं,
आपकी क्या चाहत है, आपके क्या ड्रीम्स हैं। दोस्तों जितनी भी हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, लिख डालिए। 100, 200, 300 सारे लिख डालो, लिख डालो। हम नहीं लिखते हैं, जबकि एक्सपर्ट्स ये कहते हैं, विद्वान ये कहते हैं कि जो हम चाहते हैं उसे उतारना है, लिखना है, और उसे रोज देखना भी है, उसे महसूस भी करना है। क्या ये हम काम ये वाला कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रयोग किया गया, 100 स्टूडेंट थे, वहां पर उन्हें बताया गया कि भाई आप लोग को क्या करना है जिंदगी में, क्या ड्रीम है आपके, उसको आप लिख लें कॉपी में। दोस्तों मात्र 3% लोगों ने लिखा और 13% लोगों ने बोला कि हमारे दिमाग में लिखा है, ठीक है चलेगा। कितने हो गए? 16%। बाकी कितने बचे? 84%। 84% ने कहा अरे कुछ नहीं होता यार, ये कौन लिखता है। उन्होंने नहीं लिखा। जब वो पढ़ के निकल गए दोस्त, और 10 साल बाद उनको जब यूनिवर्सिटी में बुलाया गया, उनसे पूछा गया कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो मिरेकल हो गया, चमत्कार हो गया दोस्त। जो 3 लोगों ने ड्रीम लिखा हुआ था, जितनी भी ड्रीम लिखी थी उन लोगों ने, वो सारे ड्रीम उनके पूरे हो गए और अरबपति खरबपति हो गए। और जो 13 लोग जिन्होंने बोला था हमारे दिमाग में लिखा है, ठीक है हम मान गए और लिख भी लिए थे, लेकिन वो विश्वास नहीं किए, उसको फॉलो नहीं किए, उसको देखते नहीं थे, वो कुछ एवरेज रहे। और बाकी जो थे 84, वो सामान्य थे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बात बता, हम वही लापरवाही करते हैं। क्यों? बहुत बुद्धिमान है, हमको कोई नहीं सिखा सकता। कौन सिखाए, हम सब जानते हैं। लेकिन बनाना होगा इसको। बेहतरीन रजिस्टर लीजिए, मोटे पिक्चर की, पहले रफ में लिख लीजिए, उसके बाद छोटे ड्रीम पहले लिखिए, उसके बाद थोड़े उससे बड़े, फिर उसके बाद थोड़े और बड़े, क्रमशः लिखिए। चमत्कार देखिएगा, उसको देखिए। लेकिन ड्रीम लिखना कैसे फेयर पेपर डायरी में, वो बताता हूं तरीका। एक पेज में एक ड्रीम लिखिएगा, उसमें डेट डालिएगा। डेट आपको समझ में ना आए, अपलाइन के साथ बैठ करके डिस्कशन कीजिएगा कि सर ये ड्रीम मेरा कब पूरा हो सकता है। वो डेट डालिएगा, वो आपका लक्ष्य बन जाएगा, वो आपका गोल बन जाएगा। ऐसा मत लिख लेना कि मुझे चांद तारे तोड़ के लाना है। ड्रीम स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट, स्मार्ट का मतलब है स्पेसिफिक, मतलब स्पष्ट हो, मेजरेबल, जो मापा जा सके, पाया जा सके, अचीवेबल, पाया जा सके, रियलिस्टिक, वास्तविक हो। जैसे मैंने कहा ना, चांद तारे तोड़ के ये कोई ड्रीम नहीं, वास्तविक होनी चाहिए। और टाइम टारगेट, टाइम बॉन्ड होनी चाहिए। स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बॉन्डेड। हम लिख तो लेते हैं सपने, लेकिन टाइम नहीं लिखते कब अचीव करना है। होगा, जब होगा हो जाएगा, नहीं होगा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। टाइम तो आपको लिखना पड़ेगा। तो पहले सपना लिखें, उसके बाद दूसरे पेज में आप वो क्यों आपको चाहिए, वो क्यों आपको चाहिए, वो क्यों होना चाहिए, और यदि मुझे ये नहीं पूरा हुआ सपना तो मुझे क्या असर होगा, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, वो भी आपको लिखना है। और तीसरे पेज में पूरी उसकी योजना बनेगी कि कितनी मेरी टीम होगी, क्या करूंगा, कितने लोगों को मैं कितना वॉल्यूम निकलेगा तो मेरा ये ड्रीम पूरा होगा। ये एनालिसिस यदि आप कर लेंगे मित्र, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई फेल नहीं कर सकता। हम नहीं बनाते योजना,
हम एक तो लिखते ही नहीं है, दूसरा क्यों चाहिए वो भी नहीं पता, तीसरा योजना ही नहीं बनाया, तुक्के में काम चल रहा है, हो गया तो हो गया, नहीं तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, नहीं होगा। लिस्ट में आपको प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनानी है, ये हमारा रॉ मटेरियल। बिल्डिंग बनाना होता है ना, तो हमको चाहिए क्या क्या वो सबको पता है। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क बनाना है तो हमें प्रोस्पेक्ट लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए, होनी चाहिए, इसके बिना कुछ भी नहीं होगा। अब जब अपलाइन बोलता है भैया प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बना लो, तो नया व्यक्ति क्या बोलता है, 5-10 लोगों की नाम लिख लेता है और अपलाइन को बताएगा भी नहीं, और 5-10 लोगों के घर हो भी आता है। मजे की बात, उसको पता कुछ नहीं होता, और जब वो सब मना कर देते हैं तो फिर वो मोबाइल बंद कर लेता है, फिर सुनते ही नहीं अपलाइन। ऐसा नहीं करना है मेरे भाई। आप लिस्ट बनाइए, नहीं समझ में आता, इस समय 200-400 सबके मोबाइल में, प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाइए। डोंट प्री जज, पहले से आपको निर्णय नहीं ले लेना है कि ये करेगा, ये अच्छा दिखता है, ये बढ़िया बोलता है, वो अच्छा खड़ा होता है, वो बड़ा आदमी है, उसके बहुत परिचय के हैं, इसका लिखता हूं, इसका नहीं लिखता हूं, बिल्कुल नहीं करना है। लिस्ट बनाते समय आपको सिर्फ एक भाव रखना है, समभाव रखना है। आपको ये सोचना है कि मुझे इसकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, मुझे इसकी जिंदगी बेहतर से बेहतरीन बनाना है, इसलिए मैं अपने रजिस्टर में इसका नाम लिखता हूं। जिसका नाम रजिस्टर में लिख गया है उसको फिर कभी छोड़ना नहीं है, चाहे वो 6 महीने में आए, 1 साल में आए, 2 साल में आए, लेकिन उसको लाना है, उसकी जिंदगी बेहतर बनाना है। अब लिस्ट कैसे बनानी, लिस्ट जब बन जाए, सीरियल नंबर, नाम, मोबाइल नंबर, कहाँ का है वह व्यक्ति और क्या करता है। तो जब आप लिस्ट बनाए दोस्तों, ध्यान से सुनिए, जब लिस्ट बनाए आप तो सीरियल नंबर 1 डालें, उसके बाद बीच में कुछ गैप छोड़ दें जगह। क्यों छोड़ना है वो मैं बता दूं, जगह छोड़ छोड़ के लिखें। हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन में लिख दिया सीरियल नंबर 1, दूसरे लाइन में लिख दिया सीरियल नंबर 2, तीसरे में लिख दिया सीरियल नंबर 3। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। एक नंबर लिखे, 3-4 लाइन छोड़ दे नीचे की, फिर 2 नंबर लिखे। वो मैं क्यों लिखना है मैं बताता हूं। सबसे पहले हम क्या देखें, सबसे पहले हम देखें MAN फार्मूला। क्या लगाना है, MAN फार्मूला। M का मतलब है हु वांट्स मनी, कौन पैसा चाहता है, हु हैव मनी, किसके पास पैसा है, M। A का मतलब है अथॉरिटी, निर्णय लेने वाला। और लास्ट में जो N का मतलब है नीडी, जरूरतमंद। अब पहला मैंने कहा कि हु वांट्स मनी, पैसा कौन चाहता है, और जिसके पास पैसे हैं उसको 1 स्टार बना दो। आप बात जब करेंगे लोगों से, आपको पता चल जाएगा किसको पैसे की जरूरत। जब आप बात करेंगे, रिलेशन बनाएंगे ना, तो आपको पता हो जाएगा। आपको इतना कॉन्शियस, इतना आपके अंदर कॉमन सेंस होना चाहिए, जब आप उससे बात करेंगे, रिलेशन बिल्ड करेंगे। हमने क्या कहा, लिस्ट बना करके तुरंत थैला लेके दौड़ नहीं लगा देना उसके पास। उस व्यक्ति के साथ आपको बॉन्डिंग करनी है, रिलेशन बिल्ड करना है। हम क्या करते हैं, इस सालों किसी से बात नहीं किया, अब हमारा मतलब है कि हमको बिजनेस में आ जाए वो, हम फोन उठाते हैं उसको और तुरंत धड़ाधड़ ये बात बता दिया, अरे भाई ये भाई, ओ भाई, अरे भाई। वो कहेगा अच्छा बेटा, इतने दिन से तो मैं याद नहीं आ रहा, आज बिजनेस बताना है, इसका मतलब है तो इसने फोन किया ना। ऐसा नहीं करना है दोस्त, कितना भी पुराना होगा, आप उससे पहले बात करना शुरू कीजिए और वॉच करते रहिए तो क्या बात कर रहा है, उसके पास क्या स्थिति है। अब जो मैंने बोला है कि वहां गैप में लिखना है, गैप में उसकी फैमिली का पूरा डिटेल लिखना है आपको, कितनी इनकम है इसकी, कितने लोग इसके आश्रित हैं, क्या क्या खर्चे हैं, बच्चे कितने बड़े हैं, माता पिता क्या है, इनके मेडिसिन के भी खर्चे क्या, ये जानकारी लिखना है उसमें।
ये सब जानकारी जब आप ले लेंगे और फिर उस व्यक्ति के पास जब जाएंगे आप, और आप बातों बातों में ये देख लेंगे कि इसको किस चीज की आवश्यकता है। हम सबको सब धान 22 पसेरी नहीं करना, हम सबको एक ही फार्मूले पे नहीं नापना। आपको ये पहले चेक कर लेना, फिर उसके पास जाना और वहां पर फिर उस पॉइंट आउट, उस पिन पॉइंट पे बात करना है। यदि उसको पैसे की आवश्यकता महसूस हो रही है तो आपको पैसे पे फोकस करना है। यदि बहुत पैसे हैं उसके पास, टाइम फ्रीडम की यदि बात हो रही है, समय नहीं मिलता, आपको टाइम फ्रीडम को फोकस करना है। यदि वो परोपकार व्यक्ति है, बहुत लोगों को मदद करना चाहता है, तो आपको उस चीज को फोकस करना है। यदि किसी की सिक्योरिटी की बात सता रही है तो आपको सिक्योरिटी को फोकस करना है। रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा। हम क्या करते हैं, एक ही फार्मूला सबको धड़ 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 लगा करके, और उसको कुछ समझ में नहीं आता और उसके बाद हम फेल हो जाते हैं। जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो सारी गोलियां दे देता है क्या? इतनी सारी, सर दर्द की, सर्दी जुकाम की, पेट दर्द की, बदन दर्द की, इसकी दर्द की, सब दे देता है क्या? नो सर। नहीं देता ना। डायग्नोसिस करता है ना। हम डायग्नोसिस करते हैं क्या? नहीं करते, इसलिए तो रिजल्ट नहीं आते, तो फिर हम हताश हो जाते हैं, सोचते हम बर्बाद हो गए, अपलाइन ने फंसा दिया। तो दोस्त, और दूसरा जो बिंदु है, अथॉरिटी, निर्णय लेने वाला होना चाहिए। हम क्या करते हैं, अरे बड़े एक्साइटेड हैं, 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल के बच्चों को पकड़ पकड़ के प्लान दिखाते हैं, तो बच्चे का मन हो जाता है। वो माँ बाप के पास जब जाता है, पढ़ाई लिखाई के समय में फालतू काम करेगा, चुप बैठ, पढ़ाई कर। उसके बाद निर्णय लेने की क्षमता उसके पास होती नहीं है और हम वहां पर फेल हो जाते हैं। तो जब भी ऐसी कोई बात आए तो आप पेरेंट्स के साथ बैठिए, बताइए, फ्यूचर की बात कीजिए, पेरेंट्स मानेंगे। कभी क्या होता है, हम पति से निरंतर संपर्क में रहते हैं और बढ़िया, पति एक्साइटेड है, पति को हमने प्लान दिखाया, वाह दोस्त बहुत शानदार प्लान है, बहुत बढ़िया, और खुश खुश घर में गया, घर में बताता है यार यार बहुत शानदार प्रोजेक्ट मुझे पता चला है, अब तेरे सारे ड्रीम पूरे कर सकता हूँ, तुझे हार दिला सकता हूँ, बच्चों के यूं तो सब। और सुनती रहती, बोलती है ऐसा है, फालतू का काम बंद करो, चुपचाप जिंदगी जियो और बढ़िया अपने काम में मन लगाओ। या फिर पत्नी मिल गई कहीं, पत्नी को बताया गया सब कुछ, पति ने गड़बड़ कर दिया। तो रिजल्ट यदि लेना है तो कोशिश करें कि पति पत्नी या बच्चे जब बड़े हो गए हैं, एडल्ट हैं, तो बच्चों को भी साथ में बैठाएं और उसके बाद आप जो है आगे निर्णय लेने वाला होना चाहिए। तो वहां पर आप देख लें, एक स्टार, दूसरा निर्णय लेने वाला है तो दूसरा स्टार, तीसरा नीडी व्यक्ति जरूरतमंद है तो 3 स्टार। जिस व्यक्ति में ये तीनों स्टार लग जाएं उस व्यक्ति से पहले मिलिए, उस व्यक्ति के पास पहले जाइए, उस व्यक्ति को पहले प्लान दिखाइए, वह व्यक्ति 100% आपके बिजनेस में होगा। इस फार्मूले को लगाइए, इतना एक्सरसाइज कर लीजिए। हम कोई एक्सरसाइज नहीं करते, बस थैला उठाया, आधा अधूरा ज्ञान, उसके बाद सब सत्यानाश। तो दोस्त, लिस्ट बनाने में ये सावधानी रखें और लिस्ट को थोड़ा कैटेगराइज कर लें। विशेषज्ञ बोलते हैं कि कैटेगराइज आप ऐसे कर सकते हैं, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट। हॉट लिस्ट मीन्स जो पक चुका है, जो फल पक चुका है, जिससे रिलेशन बहुत शानदार बन गए हैं, जो भरोसा करने लगा है हमारे ऊपर, वो हॉट लिस्ट में आ जाएगा। वार्म लिस्ट थोड़ा अध पक्का है, उसके साथ रिलेशन और आगे बढ़ाना है, उसके साथ और अच्छी बातें करनी है और उसके साथ विश्वास एक दूसरे के ऊपर पैदा करना है, वहां पर वार्म लिस्ट हो जाती है। और कोल्ड लिस्ट जो बिल्कुल अजनबी है, तो हम बिल्कुल अजनबी है उस व्यक्ति को कभी बिजनेस की बातें मत करें। तो पके कोल्ड लिस्ट वाले को सबसे पहले उस रिलेशन बना करके उसको वार्म लिस्ट में लाएं, वार्म लिस्ट वाले को फिर हॉट लिस्ट में लाएं। जब फल जो है जब पक जाए, उसके बाद खाने में अलग आनंद आता है। कुछ भी आप सीताफल खाइए, बिही खाइए, कोई भी फल,
कच्चा खाएंगे तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। आधा खाएंगे आधा फेंक देंगे। तो दोस्त ये सावधानी बरतें और एक चीज जरूर रखें, लिस्ट बड़ी से बड़ी बननी चाहिए। अरे लिखो तो, आप नाम लिख लो ना, क्या प्रॉब्लम? और एवरेज आपको मैंने बता ही दी। अब क्या करना है आगे, एक छोटी पॉकेट डायरी जेब में रखना, क्योंकि हमारी लिस्ट फाइनल थोड़ी हो जाती। जब हम कहीं शहर में जा रहे हैं, देखो अरे यार इसकी लिस्ट, अरे ये तो याद ही नहीं था भाई, तुरंत लिख लो गाड़ी रोक के, उसका नाम पता जैसा भी, या लिख लो वो ऐसा वहां रहता है, नहीं पता कुछ भी लिख लो, थोड़ा भी परिचय है, और आकर के उसको डायरी में उतार लो। फिर उसका पता करके उसका नंबर भी लिख लो, एड्रेस भी लिख लो, सब कर लो। कहीं शादी ब्याह में चौक बरहों में जाते हो, अभी तक चुप ऐसे बैठे थे, सिकुड़ के बैठे रहते थे, अब नहीं बैठना है। अब आजू बाजू जहां ठीक ठाक दिख रहा हो आदमी पढ़ा लिखा, उसी के बाजू में जाके बैठ जाओ, तो धीरे से उससे बातें करो, दोस्ती बढ़ाओ, हालचाल पूछो, अपना पहले बताओ, एकदम से उसका मत पूछने लगना, नहीं नाराज हो जाए। अपना परिचय पहले दो, फिर उसका परिचय लो, और थोड़ी देर बातें करके और उसका नंबर कोशिश करो कि मोबाइल नंबर वो दे दे। जरूरी नहीं सब लोग दे देंगे, लेकिन जनरली दे देते हैं 99%। आप अच्छा दिखोगे, अच्छा बोलोगे तो, अगड़म बगड़म बोलोगे तो नहीं देंगे कोई। उसके बाद उसको डायरी में लाकर नोट कर लो, और ला करके नोट कर लो, उसके बाद कॉल करो, सर हम वहां पर मिले थे उस शादी में, हाँ हाँ याद आया याद आया, और सर कैसे हैं? बढ़िया सर। बच्चे कैसे हैं सर? क्या करते हैं सर? मेरे यहाँ सर बच्चे ये करते हैं सर, ऐसा है वैसा है। और उसके बाद जो है धीरे धीरे, ज्यादा बात नहीं करना है, पूछ लेना, सर 2 मिनट बात हो सकती? सर बात हो सकती, तभी बात करना, नहीं अपनी शुरू। पता चला बेचारा संकोच में परेशान। थोड़ा बात करना है, थोड़ा थोड़ा समय बढ़ाना है, फिर उसके बाद आना जाना भी शुरू कर सकते हैं। उसके बाद जब हॉट लिस्ट में आ जाए, पक जाए फल, उसके बाद आप अपना इनवाइट कर लीजिए, आप अपना बिजनेस बता सकते हैं। ऐसा करना है। तो लिस्ट कभी कम नहीं होनी चाहिए, लिस्ट बढ़ती रहनी चाहिए, मरते दम तक लिस्ट किसी की भी खत्म ना हो। और एक चीज लिख लीजिएगा, मरते दम तक ज्वाइनिंग किसी की बंद ना हो, चाहे आप डायमंड हो जाए तो, क्योंकि हमें भला करना है। 100% सक्सेस होगी। नहीं तो हम जहां लेवल में आए, ज्वाइनिंग बंद, बातें बंद, ट्रेनिंग बंद, मीटिंग बंद, टीम वाले बोलते हैं अरे ऑफलाइन तो मजे कर रहा है यार, कुछ काम ही नहीं करता, हम काम करें क्या? नहीं, ये कहने का मौका नहीं देना है। और ये सिस्टम ऐसा है कि लोग आते हैं और जाते हैं, लोग आते हैं जाते हैं, लोग आते हैं जाते हैं, कुछ लोग रुकते हैं। इस बीमारी से यदि आपको बचना है, तो आपको अपनी स्पॉन्सरिंग, आपको एसोसिएशन करते रहना है, आपको भर्ती शुरू रखना है। क्लियर? अब आगे जब हमारी लिस्ट तैयार हो जाती है, तब हम इनविटेशन करते हैं, लोगों को आमंत्रित करते हैं कार्यक्रम के लिए। तो उसको कहते हैं कांटेक्ट करना, इनविटेशन करना, और जो कार्यक्रम करने आने वाले हैं, हमारे मेंटोर, हमारे अपलाइन, हमारे सीनियर, उनका एडिफिकेशन करना, उनकी महत्वता को बताना। एडिफिकेशन मीन उनकी महत्वता को बताना, उनकी खूबी को बताना, ये हमको आना चाहिए, इसको सीखना पड़ेगा। तो दोस्त जब हम कॉल करते हैं, तो कॉल करने से पहले आपकी तैयारी होनी चाहिए। आप फ्रेश माइंड से बैठो, अच्छे पोस्चर में बैठो, क्योंकि पता चल जाता है, आप जब लेटे लेटे फोन नहीं करना है, घूमते हुए फोन नहीं करना है, एकदम मनन करके और स्मरण करके और मेडिटेट हो करके, और आपको ये पहले ईश्वर से कहना है कि मैं उसकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रहा हूं, हे परमपिता परमेश्वर, मैं उससे बात करने वाला हूं, मुझे अच्छे से बात कराइए। और उसके बाद कॉल लगाइए और मुस्कुरा कर बात कीजिए, क्योंकि दिखता नहीं है लेकिन एहसास हो जाता है कि मुंह बना के बात कर रहा है कि मुस्कुरा के बात कर रहा है।
दिखता है सब, और किस भावना से बात कर रहा है ये भी वहां जाता है। तो दोस्त, दिल में यदि मदद की भावना, बेहतर से बेहतरीन जिंदगी बनाने की भावना से यदि आप बात करोगे, तो सामने वाला व्यक्ति लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से वो आकर्षित होगा आपसे। तो जब इनविटेशन करें तो बहुत लंबी बात नहीं करना कभी भी, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति खोदना चालू कर देगा। क्यों आना है, क्या है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है, दुनिया भर की बातें चालू करेगा वो। आप उसको जब इनवाइट करें, एक लाइन लिखिए, कभी भी रिक्वेस्टिंग वे में इनवाइट नहीं करें। किसी से भी मिन्नत नहीं करना है, किसी से भी रिक्वेस्ट नहीं करना है, प्रार्थना नहीं करना। प्रोफेशनल होकर के संतुलित बात करें और ये बोले कि तुम्हारी जिंदगी के लिए बहुत शानदार प्रोजेक्ट है, उसकी जानकारी के लिए आपको दो। अच्छा लगेगा तो साथ काम करेंगे, वरना कोई बात नहीं। सामने वाले को लगेगा यार इसको कोई गरज नहीं, चलो देख लेते हैं, और नहीं, आ जाओ भैया, आ जाओगे तो अच्छा लगेगा। अरे अब क्या बताऊं, आप तो आ ही जाओ, और आप ये है, और हाथ जोड़ता हूं, ये कर, नहीं, कुछ नहीं करना। वो सोचता है यार ये कुछ गड़बड़ है यार, इतना तेल लगा रहा। यही गड़बड़ हो रही थी बात इनविटेशन में। 2 मिनट की बात कीजिए बस, बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। कि यार एक प्रोजेक्ट के विषय में हमारे सीनियर सर हैं, बहुत शानदार सक्सेस हैं, और एक जगह हम लोग बैठने वाले हैं, वो जानकारी देने वाले हैं, और मुझे लगा कि मैं आपके जीवन को भी शानदार बनाने के लिए मदद करूं, इसलिए मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं। इतने बजे यहाँ पर आपको आना है, बाकी बातें वहीं सब समझ में आ जाए। दैट्स ऑल। क्या है यार, क्या है, वारसेम तो नहीं है यार भाई, सब पता चल जाए, आप आइए तो क्या है, खत्म। हम जानते हैं नहीं आए, सबको पता है। 50 जन को फोन करते हैं तो एक भी नहीं आता कभी, लेकिन करना है। मुकेश कोठारी जी बोलते हैं, जब मैं मुंबई गया बिजनेस करने के मीटिंग में, तो दोस्त बहुत गजब का वाक्य हुआ मुकेश कोठारी जी के साथ। मुंबई का जो व्यक्ति उनका डाउनलाइन का था, 2 ही व्यक्ति उस हॉल में थे। 200 लोगों को फोन किया था, कोई नहीं आया। 3 घंटे तक दोनों मीटिंग किए। जब मुकेश जी बोलते थे तो वो सुनते थे, वो बोलते थे मुकेश जी सुन। कभी आपने ऐसा किया? अजय कदम सर बोलते हैं कि मीटिंग में चलो भैया, अरे यार बोले 100 रुपए लगते हैं, 150 लगते हैं। दोस्त ये लाइन लिख लो, बचत करके कोई अमीर नहीं बना आज तक। छोड़ दो बचत करना, अरे पैसे कैसे कमाना है वो सीखो यार। अजय कदम जी पैसे कमाना सिखाना चाहते हैं, और आप लोग भागते हो। करेक्ट। तो दोस्तों, रिक्वेस्ट नहीं करना है, लिख लेना, गलत असर पड़ता है। एडिफिकेशन करना है, अपने जो सीनियर लीडर हैं इतना अफलातून बना दो, जिनाइन तारीफ करो, लेकिन इतनी तारीफ करो, चाहे कितना भी बड़ा सेठ हो, कितना भी बड़ा ऑफिसर हो सामने सुनने वाला, कुछ नहीं हो तुम भाई मेरे, मेरा गुरु मेरा सब कुछ है। हवा बना दो, सुनने के लिए आतुर हो जाए, व्याकुल हो जाए। जब वो सुनेगा ना उनको, तो फिर वो, हम क्या करते हैं, हम जो है धीरे से बोल देते, अरे वो आ रहे हैं, जेके जैन हैं, वो दिल्ली के रहने वाले। अरे यार वो भजेगा। इसलिए एडिफिकेशन शानदार होनी चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करिए, और इनविटेशन 2 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लंबी बात बिल्कुल नहीं करना है, चाहे कितना भी खास दोस्त हो, यदि इनविटेशन करने बैठे हैं। अब आया प्लान शो करने का, शो द प्लान। ये महामंत्र है, मूल मंत्र है इस बिजनेस का, मूल मंत्र है। इसको बड़े शिद्दत से, बहुत ही सम्मानजनक तरीके से बात करनी है। कहीं भी खड़े खड़े बात नहीं करना है। पूछ लो सामने वाले से, 1 घंटा समय हो तो बात करूं, वरना कोई जरूरत नहीं। हम क्या करते हैं,
जल्दी जल्दी बता दे, समझ जाएगा तो आ जाएगा, हमारा बिजनेस बढ़ जाएगा ना। समय हो तो बात कीजिए, नहीं है क्विट कर जाइए, कोई जरूरत नहीं है। और शो द प्लान जब आप करें, जब किसी घर जाना है तो मैंने बोला कि आप उस मानसिकता से लेकर के जाइए, और दरवाजे में जाने से पहले ही आपको ये सोचना है कि मुझे इस घर को शानदार बनाना है, इस घर के लोगों को स्वस्थ बनाना है। इस मानसिकता से साथ जाइए, मुझे मदद करना है इनकी, इस मानसिकता के साथ दरवाजा खोल करके अंदर बैठिए और आंख में आंख डाल करके उनसे बेहतरीन शानदार तरीके से बढ़िया बात कीजिए, सम्मानजनक तरीके से। वहां महिलाएं भी हो सकती हैं, बच्चियां भी हो सकती हैं, सारे भी हो सकते हैं। अपने मर्यादित अपनी भाषा, मर्यादित अपने आचरण और बैठने का तरीका, सैल सलीका सब कुछ सही रखिए। यदि एक व्यक्ति है, आप सुनिए कहां पर बैठाना है। यदि एक व्यक्ति है तो अपने दाहिने हाथ में उनको बैठाइए, ताकि वो कागज जिसमें आप प्लान देने वाले हैं वो पूरा दिखे। ध्यान रखिएगा। और प्लान जब देने आप जाते हैं, आपके बैग में कॉपी वॉपी नहीं होनी चाहिए, या उनसे कॉपी मत मांगिए, या उनसे पेन मत मांगिए, सब आपके पास होना चाहिए। वो पेन दे भी तो दूसरी कंपनी का देंगे, आपके पास RCM का पेन होना चाहिए। शान से निकालना। मैं ऐसे निकालता हूँ, मुझे देते हैं पेन लोग, मैं ऐसे निकालता हूँ। ये जी सर, जी सर। बोले यार इतना बड़ा इंजीनियर है यार, ये 10 रुपए का पेन रखता है। भाई मेरे, ये 10 रुपए का नहीं, करोड़ करोड़ रुपए वाला पेन है, कहाँ चक्कर में लगे हो तुम? जी सर। राइट सर जी। 100% प्रोडक्ट यूज। फिर पहला पॉइंट, आपको एक व्यक्ति है दाहिने बैठा करके कागज पूरा दिखे, प्लान देना है। जब प्लान शो आप करेंगे, प्लान जो है आपका SSD फार्मूला का होना चाहिए, शॉर्ट, सिंपल एंड डुप्लीकेबल। लिख लीजिए इसको। हम सुनाते हैं गाथा पूरी 1 घंटे की, ना नहीं करना है। SSD फार्मूला, शॉर्ट, सिंपल एंड डुप्लीकेबल। हम जो है बिजनेस को कठिन बना देते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग डुप्लीकेशन का बिजनेस है दोस्त। हम क्रिटिकल बनाते हैं, नया व्यक्ति परेशान हो जाता है, यार 1 घंटा बताना पड़ेगा इतना सारा, वो सोच सोच परेशान हो जाता है, वो आते ही नहीं बिजनेस। बोले यार झंझट वाला काम, ये बनाओ, ये इसके नीचे आएगा, इसके नीचे आएगा, इसके नीचे, अरे बाप रे, वो अरे बाप रे, इतना सारा जोड़ना भी पड़ेगा यार। अरे जिसको आना होगा ना, छोटा सा शॉर्ट, जिसका विजन होगा ना, जिसको ईश्वर ने चाह लिया होगा ना, इंफॉर्मेशन देना है बस। ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ये RCM, इसमें ये सामान है, गिनाते मत रहो, ये सामान है। अरे भाई, नमक मिर्च तेल मसाला ये सब मिलता है किराना, ये कपड़ा में जितना पहना हो जूता सब मिलता है, दैट्स ऑल। समझ जाएगा समझदार। 2 व्यक्ति है तो भी पति पत्नी को साइड में बैठाइए, दोनों को आजू बाजू, और प्लान दीजिए। सामने किसी को मत बैठाइए, उल्टा कागज दिखेगा, वो कभी नहीं समझ पाए। हम यही गलती करते हैं। और जहां 2 से 3 हुए, फट से खड़े हो जाइए। आपके बैग में ड्राइंग शीट होनी चाहिए, टेप होनी चाहिए। खड़े हो जाइए, एक दीवार में लगाइए ड्राइंग शीट, टेप लगा दीजिए और मार्कर लेकर के प्लान दीजिए सामने बैठा कर। कैसे नहीं समझेगा? समझेगा। शो द प्लान। मोर प्लान मोर बिजनेस। हम प्लान नहीं देते दोस्त, हम प्लान नहीं देते ना। आप प्लान देने निकलो तो। 140 करोड़ की जनसंख्या है, कोई तो आएगा, कोई तो समझदार मिलेगा। सब बुद्धिमान नहीं है, कुछ समझदार भी है। और कोई कोई मिलते हुए भी ना बहुत बड़ा बिजनेस हो जाएगा। मुझे नींद नहीं आ रही, पता नहीं आप लोग नींद कैसे आती। भागो पागलों की तरह, भागो झोला लेके, इतना बड़ा नेटवर्क बना लो कि 2025 के बाद तकिया लगा के सोए रहोगे ना, उसके बाद भी करोड़ों का बिजनेस होगा। कहाँ लगे हो आप? मेरे साथ वो घटना घट चुकी है। अभी मेरा भतीजा है राहुल प्रताप सिंह, बीटेक फूड फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में बीटेक है, पेस्ट कंट्रोल की कंपनी है उसकी। RCM में बहुत दिनों से ज्वाइन है। नहीं समझता था, बोलता है अब पापा जी मैं, बड़े पापा जी मैं फुल टाइम करूंगा, इसको करियर बना रहा। और जब उसके लोगों के हम गए तो वो व्यक्ति ज्वाइन मिले।
आपके साथ भी ऐसा होगा, खून के आंसू पियोगे, खून के आंसू रोगे यदि आज आज सोते रहोगे। अरे छोटा सा इंफॉर्मेशन देना है यार, वो दो ना जाके, क्या दिक्कत। यहाँ पर एक बुढ़वा गांव है, बुढ़वा गांव बता रहा हूँ घटना। बुढ़वा गांव है, फिशरीज का वहां पर प्लांट लगा हुआ है। एक अब्दुल हामिद नामक व्यक्ति 4 सब्जेक्ट में पीजी है, बेहतरीन इंग्लिश बोलता है, अरबी बोलता है, उर्दू बोलता है, और भी कौन कौन सी भाषा, फॉरेन में रह के आया है, यहाँ पर प्लांट लगाया हुआ। उसके हम कल गए थे। उसने बताया कि सर, जब ऐसी आरसीएम की बात चली तो बोले सर मेरी वाइफ जुड़ी हुई है, वो आर्किटेक्ट की वाइफ, वहीं पे वारी में रहती है। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि सर एक डॉक्टर साहब आए थे ये बिजनेस बताने। मैंने कहा कौन डॉक्टर साहब आए थे बताइए। उन्होंने विजिटिंग कार्ड दिया तो नाम सुन के अचंभित रह जाओ, डॉक्टर अरुण शुक्ला साहब का विजिटिंग कार्ड रखा था। डॉक्टर अरुण शुक्ला साहब, प्रोफेसर साहब, रीवा से आकर के एक छोटा सा गांव बंधा टोला बुढ़वा में आकर के वो आरसीएम बता रहे हैं और हम सो रहे हैं। कर क्या रहे? नहीं, नींद आनी ही नहीं चाहिए। दोस्त, प्लान दीजिए, थैला तैयार कीजिए, प्रोडक्ट कैटलॉग, अरे दिखाओ ना, वीडियो रखे रहो ना, टेस्टिमोनियल्स दिखाओ ना, ये देखो ये देखो ये देखो प्रोडक्ट कैसे हमारे यूज। बताओ कम, दिखाओ ज्यादा, क्या दिक्कत है भाई? कम बताओ ना, जब तक नहीं आता है। करेंगे? यस। उसके बाद एक गलती हो रही है, 6 बेसिक में लिखा है फॉलो अप विद इन 48 आवर्स, लिखा है ना? नहीं, मैं इसको सुधारना चाहता हूं। फॉलो अप ऑन द स्पॉट। क्या? फॉलो अप ऑन द स्पॉट, तुरंत डिसीजन लीजिए वहीं, हाँ या ना का। इतना हम फालतू नहीं है कि तुम्हारे पास हम घूमते रहे। हाँ या ना अभी बताओ, मत डरो ना। अरे ना कहेगा ना, और क्या होगा इससे ज्यादा यार। रजिस्टर से नाम मत काटना, लेकिन उसका जब कहेगा वो आपके लिए हाँ ही कहेगा, जब कहेगा वो हाँ कहेगा। ऑन द स्पॉट फॉलो अप, तुरंत डिसीजन। जहां हम छोड़ देंगे ना, दूसरे दिन ज्ञान वर्धन मिले, ज्ञान मिलेगा, बुद्धिमान मिलेंगे, उसके बाद आपके पकड़ में नहीं आने। बहुत घूम रहे हैं बुद्धिमान फेलुअर आरसीएम के। अरे यार तू कहाँ लगा है, मेरे चाचा किए, मैंने किया, कुछ नहीं हुआ। अरे भाई मेरे, तूने वो किया जो सिस्टम कहता है? नहीं किया। क्यों बदनाम कर रहा है इसको, क्यों मारे डाल रहा है? खुद को अपना, मेरी कमी कम ना हो इज्जत, उसको बदनाम कर देते हैं आरसीएम। तो आप आज से आदत सुधार लें, आप सभी लोग ऑन द स्पॉट फॉलो, तुरंत डिसीजन लीजिए, यस जी यस, सर, जी सर, और जरूर। नहीं आगे बढ़ जाइए, इंतजार करने की जरूरत नहीं है, बहुत मिलेंगे। हाँ लेकिन उसको छोड़ना नहीं, मेडिटेशन करना है, सोचना है, और 15 दिन बाद फिर फोन करना। फॉलो अप का मतलब यहाँ पीछा करना नहीं होता, बार बार फोन मत करना, नहीं चिढ़ जाएगा। 10 दिन बाद, 15 दिन बाद करो, फिर महीने बाद बात करो, फिर 90 दिन बाद करो, करो जरूर, उसको आएगा कभी तो हाँ बोलेगा। फॉलो अप का मतलब पीछा करना नहीं होता। आप लोग पीछा मत कर लगना, नहीं तो कंझटी आ जाएगा, गरिया आएगा भी, और पता नहीं क्या क्या करेगा। हाँ लेकिन रजिस्टर से नाम मत काटना। और इतना सब करने के बाद फिर से स्टार्टअप उसको कराइए बढ़िया। और जब आप स्टार्टअप कराएं तो बाइज्जत उसका स्वागत कीजिए, माला पहनाइए। और अब आपकी ड्यूटी बनती है, यदि वो ज्वाइन होता है तो आपकी अब यहाँ से काम शुरू होता है। आपकी ड्यूटी बनती है कि 24 घंटे के अंदर अब आपको जो 1 घंटे का 2 घंटे का प्लान वहां जो बता रहे थे आप, अब यहाँ पर उसको बताना है। वो सारी चीजें बतानी है, छोटी से लेकर बड़ी चीजें, सारी चीज बतानी है उसको। और वो सारा चीज बता करके उसको समझाना है कि देख भाई ये प्रोजेक्ट है, इसमें समय लगता है, नेटवर्क बनाने में समय लगता है, मैं तेरे साथ हूँ, ये 6 बेसिक है, ये ऐसा ऐसा हमको करना है।
और जो मैंने बातें बताई सारी बातें उसके साथ करना है। उसके ड्रीम लिस्ट बनवानी है, उसका प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनवाना है, प्लान देना सिखाना है। तो प्लान देना कैसे सिखाएंगे? प्लान देना 555 फार्मूला है प्लान देने का, जो हम कभी नहीं करते। उसका स्वागत सत्कार सब करना है, उसके बाद परिवार के साथ बैठ करके सारी इंफॉर्मेशन देना। लोगों को पता ही नहीं होता, बोलते हैं आरसीएम में ये भी मिलता है। अरे भाई मिलता है ना, सारी इंफॉर्मेशन दीजिए, तुरंत उसके साथ बैठिए, घंटा 2 घंटा, मोबाइल खुलवाइए, उसकी लिस्ट बनवा दीजिए, उसके ड्रीम पूछिए। अरे एक ड्रीम है, एक लिख दो, लिखवाओ, कुछ तो लिखे, 2 4 10। ये करना ही करना। और 555 फार्मूला को अपनाइए। 555 फार्मूला में क्या है? उसकी लिस्ट जो रहेगी, उसकी लिस्ट में आप चिन्हित कीजिए, MEN फार्मूला से चिन्हित करिए बैठ के एक्सरसाइज। और उसके बाद जो है आप बोलिए कि इन लोगों को बुलाइए, अपन प्लान देंगे। तो पहला 5 प्लान आपको देना है उसकी लिस्ट में, लिख लो कहीं पर। पहला 5 प्लान आपको उसकी लिस्ट के लोगों को देना है और ये बोलना है कि जैसा जैसा मैं खड़ा होता हूँ, बोलता हूँ, उसको सुनना है और लिखना भी है। और ऐसा ही तुमको आगे करना है भाई, ऐसे ही आपको आगे करना है। आगे 5 प्लान में आधा आप दोगे, आधा वह व्यक्ति खड़े होकर के बताएगा, जो उसको आ जाए। उसको सिखा दो कि आधा मैं बताऊंगा, आधा आपको बताना है। घबराना नहीं, मैं बैठा। पहले शुरू के 5 आप दो, बाकी के 5 आगे में आधा आप दो, आधा वो दे। उसके बाद बाकी 5 प्लान पूरा उसको बोलना है कि अब पूरा प्लान आपको देना है। मैं यहाँ बैठा हूं, मैं लिख रहा हूं, जहां भी जैसा होगा तुम घबराना नहीं, मैं संभाल लूंगा। और जहां उसकी लिस्ट से 2 4 10 ज्वाइनिंग निकली और उसके नीचे लगी, उसके बाद वो आदमी चल निकले। हम कहते हैं 500 रुपए भी दिख गए ना उसको, उसके अकाउंट में, और उसके लोग आ गए ना उसके नीचे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ जाओ। हमने ऐसा किया क्या? जी सर, बहुत कम करते हैं। करना है। जी सर। कई ये जगह डुप्लीकेशन का सर बहुत बिजनेस। चूक हुई है, सर ये बहुत चूक हुई है कई जगह, एक सुधार सावधानी होना। और रखना, एक सावधानी और रखना। ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जब आप प्लान शो करें, एक सावधानी और रखना, बहुत बड़ी सावधानी, जो आप प्लान शो करें, प्लान शो के बाद आप अपनी इनकम को मत दिखाइएगा उसको। टेक्निकल अचीवर है, रॉयल्टी अचीवर है, 20,000 आया, 25,000 आया, 50,000 आया, फट से उसको इनकम दिखा देते हैं। और वो इनकम देखकर जो ज्वाइन होता है वो बहुत खतरनाक आदमी होता है, वो कभी आपके साथ नहीं टिकेगा बिजनेस में। नहीं, इनकम देख के किसी को ज्वाइन मत करवाइए, इनकम दिखाकर। नॉर्मल वे पे जो ज्वाइन है उसको बताना ये प्रोजेक्ट है, 5 साल 10 साल भी लग सकता है। और अच्छा जल्दी सीख जाओगे, जल्दी फॉलो करोगे सिस्टम को, तो ये जल्दी भी आपका नेटवर्क बन जाएगा, जल्दी भी काम हो सकता है। जी सर। बोलना है उसको, बोलो ना यार, भाग जाएगा और क्या करेगा इससे ज्यादा? जो रहेगा वो तो अच्छा रहेगा। हम पप्पू पाल पाल के और पीछे घूम घूम के जो है बर्बाद है, परेशान हो। जी सर। जी सर। जी पप्पू नहीं पालना है, डुप्लीकेशन। और हमेशा ये चीज ध्यान रखो कि अपने से वह व्यक्ति अपने से शार्प बने, अपने से स्मार्ट बने, अपने से ज्यादा नॉलेजफुल रहे हमारा डाउनलाइन का, हमारी टीम का व्यक्ति। इस भावना से उसके साथ काम करो। कुछ लोग क्या करते हैं, अरे बहुत सीख रहा है यार, अरे ये तो बहुत इसका नाम हो रहा है, और उसको डाउनफॉल करने लगते। ऐसा अपलाइन कभी मत बनो, ऐसा अपलाइन कभी मत बनो। हमेशा अपने डाउनलाइन को बेहतरीन बनाओ, शार्प बनाओ, शानदार बनाओ, वो नाम लेगा आपका। दोस्तों बहुत समय लिया, ये बातें जरूरी थी, करना जरूरी था, ये सारी बातें जो मैंने की। मैं क्षमा चाहता हूं यदि भूख लगी हो किसी को, तो ज्यादा खा लेना। इस पोर्शन को काट देना भाई, रिकॉर्डिंग हो रही थी। जी सर। जी सर। चलिए ठीक है, सर, एडिटिंग करते कामयाबी हैं की ना। बुक शुरू हो गई, कामयाबी है? की बुक शुरू हो गई। सर बहुत बड़ा करना है, बहुत मजे करेंगे अपन।
और आरसीएम बहुत शानदार कंपनी है, विश्वास करो आप, बहुत शानदार कंपनी। बिंदास आंख में आंख डालकर बोलो, बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार समय आने वाला है सर। बिल्कुल टीम बढ़ाइए, फटाफट टीम बढ़ाइए, टीम में भर्ती कीजिए। मैं बताया ना कि मैं बात किया लोगों से, लोग ज्वाइन मिले, खून के आंसू रोगे, बता दे रहा हूँ। आपके ही परिचित के लोग सारे ज्वाइन मिले। तो और भी आगे बातें होती रहेंगी। आप सभी ने मुझे सुना, बहुत शिद्दत से सुना, बहुत ध्यान से सुना। और अभी 74 एंटरप्रेन्योर मेरे साथ हैं। और एंटरप्रेन्योर माइंडसेट बनाइए। उद्योगपति हैं आप, कोई आम आदमी नहीं है। करोड़ रुपए कमाने का फार्मूला आपके पास है, करोड़ रुपए महीने के कमाने का फार्मूला है यार, साल भर का नहीं। अपने आप को बहुत छोटा मत समझिए, अपने आप को कमजोर मत समझिए। एक एक व्यक्ति बहुत बड़ी इंडस्ट्री यहाँ बैठी हुई, उस फीलिंग्स को लाइए। सुबह 2 मिनट का मेडिटेशन कीजिए, अपने से बात कीजिए, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, उद्यमी हूं मैं, बहुत बड़ा टर्नओवर करने वाला हूँ आने वाले 2025 में। गोल सेट तो करो आप, सब होगा। यूनिवर्स को बताओ, दुनिया को बता दो, पागलों की तरह बताओ ना, सब हो जाए, सब व्यवस्था बन जाए। ठीक है सर। तो मैं जी सर। डायरी से एक चीज यहाँ पर है, उसको मैं आप अंत में 4 लाइन सुना देता हूँ। जीवन का उद्देश्य मात्र धन कमाना ना बनावे, धन संपूर्ण आनंद की प्राप्ति का माध्यम नहीं है, इसलिए उद्देश्य बनाना है तो आनंद प्राप्ति बनावे। जिसके लिए धन भी एक साधन है, पर वह अकेला साधन पर्याप्त नहीं है। आनंद की प्राप्ति के लिए विचारों में पवित्रता, देखिए कितनी बड़ी बात लिखी। आनंद की प्राप्ति के लिए विचारों में पवित्रता, जीवन में नैतिकता, संबंधों में मधुरता। दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना, सेल्स प्लस रिलेशनशिप का बिजनेस। सेल्स प्लस रिलेशनशिप, सिर्फ यहाँ सेल्स नहीं है, यहाँ संबंध भी बनते हैं, लोग गले भी मिलते हैं, लोग आंसू बहाते हैं एक दूसरे के लिए। भाई बहनों का संबंध इतना प्रगाढ़ होता है यहाँ, सब कुछ जो कहीं नहीं मिलता किसी प्लेटफॉर्म में। कहाँ किस भूल में पड़े हो यार, क्या कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। भाव में प्रेम का होना आवश्यक, याद रखें आप यह किसी और के लिए नहीं कर रहे। अच्छा होने का अहंकार भीतर मत पाल लेना, क्योंकि अहंकार आनंद का विपरीत शब्द है। जितने आप सरल और सहज रहेंगे, उतना ही आनंद के करीब रहेंगे। जितने आप सहज और सरल रहेंगे, उतने ही आनंद के करीब रहेंगे। और नेटवर्क मार्केटिंग डुप्लीकेशन का बिजनेस है। दोस्त, कठिन काम मत करो, टीम जो डुप्लीकेट कर ले वैसे छोटे छोटे सरल काम करो। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी गुरुदेव, अतुलनीय सेशन। और आज मुझे आपके पहले सेशन की एक बात याद आई। निश्चित तौर पर आपने कहा था कि कम खाने से और कम सोने से आज तक हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में कोई नहीं मरा। और आज हमारी नींद उड़ गई है सर, बहुत सारी हमसे गलतियां अरे हो चिंता रही मत थी। कीजिए, मुस्कुराइए, सब लोग खिलखिलाइए जी भाई। सर, जी जिंदगी सर। हर बिल्कुल किसी। हम सुधार करेंगे अपनी कार्य प्रणाली में। और गुरुदेव, निस्संदेह आज के सेशन से मुझे ये लगा है कि हमेशा हमको लर्निंग मोड में रहना चाहिए। और जब भी ये मोड आपका खत्म हो जाएगा, समझ लें कि आप अपनी जो है प्रगति को ब्रेक दे रहे हैं। तो बहुत शानदार सेशन रहा सर। हम किस तरह से आपका जो है आभार व्यक्त करें सर, हमारे अरे पास शब्द नहीं है। और मैं जब भी बस सारे लोग मुस्कुरा दीजिए, बस मैं जी जी सर, निहाल हो जाऊं। जी जी सर, जब भी मैं निराश होता हूँ गुरुदेव, आपको याद कर लेता हूँ, आपकी स्माइल को याद कर लेता हूँ, और निश्चित तौर पर मुझे बहुत बल मिलता है। आज हमारे इस प्रोग्राम में बड़ी बड़ी शख्सियत रही हमारे, गुरुदेव देवेश प्रताप सिंह जी रहे,